हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो भाई जिज्जी हमारी, मतलब जिज्जी क्या कहूँ, देवरानी जी साड़ी का बिज़नेस छोड़ा। ठीक है, साड़ी के बिज़नेस चलाने के लिए ये स्पेशली घर से भागी थी। उस बिज़नेस की तो ऐसी तैसी हो गई। वो तो बिज़नेस पता नहीं कहाँ गया, रातों रात शुरू हुआ था और रातों रात ख़त्म हो गया, समझ में ही नहीं आया। फिर इन्होंने नेल एक्सटेंशंस उसका बिज़नेस स्टार्ट किया था। बस अपने घर घर में नेल एक्सटेंशन करा, मेहंदी करा, पार्लर वालर चलाया, वो ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने जो किडनी में स्टोन होता है उसके लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का बिज़नेस खोला, वो बंद हो गया। चलो समझते हैं जीजी कि तुम्हारे साथ बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। मैं आज बात करूंगी इनके बिल्ला पे, जो कि ये विला को बिल्ला बोलती है। तो ये बिल्ला बड़े बेच रही हैं। और ये क्या कह रही है? वेंटिलेशन, वेंटिलेशन को वेंटिलेशन। तो पहले आप ज़रा अपनी लैंग्वेज को सही कर लें। और दूसरी बात, जब हम किसी जगह का प्रमोशन करते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें थोड़े मुझे पता है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी चलती हैं ये चीज़ें, ये बिज़नेस, ठीक है। तो आप जब ऐसे प्रमोशन करें ना, पहले थोड़ा मेकअप करवाया कीजिए। देखो, मुझे तो बताने के लिए, मुझे मेरे ऊपर वीडियो बनाने के लिए आपने बिन बात के मेकअप कर लिया, बिन बात के मेकअप, और वो मेकअप करने पे आपकी हो गई ट्रोलिंग। लेकिन नहीं, नॉर्मल जो व्लॉगिंग करती हो ना घर में, उसमें मेकअप मत करो ज़्यादा। लेकिन ऐसे जो, मतलब तुम प्रोफेशनली गर्ल बन के जाती हो, दैट्स योर प्रोफेशन, जो तुम बोलती हो बार 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 बार, तो ये तुम्हारा प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन में हमेशा सज सवर के अच्छे एटीट्यूड में जाते हैं। ऐसे नहीं कि गमरियाओं की तरह बाल यहाँ बांध लिए और चल दिए, नो, ऐसे। ठीक है, तो वेंटिलेशन को वेंटिलेशन बोलो। और है ना, स्वीट बिल्ला नहीं होता, ब्यूटीफुल विला होता है, ठीक है। तो इस ध्यान का रखो। और जो तुम गैरेज बता रही थी ना, वो गैरेज में 4-5 गाड़ियाँ नहीं खड़ी करी जा सकती। उसमें मात्र 2 ही गाड़ी आएंगी। तो लोगों को झूठ बनाना बोल दो। और तुम कह रही हो कि बता दूँ, फिर बुरा मत मानना, चलो बता ही देते। तुम वहाँ के मास्टर बेडरूम के लिए क्या बोल रही हो? ये मेरा फेवरेट प्लेस है। तुम रही हो उस मकान में किसके साथ? किसके साथ बता देना ज़रा। हाँ, मतलब तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम उस मकान में रह रही हो। या तो तुम बता दो कि ये मेरा मकान है, या फिर बता दो कि मैंने भी बेचने के लिए, मतलब मुझे किसी ने प्रमोशन करने के लिए दिया है। पर एक गलती कर दी तुमने, उस मकान को पूरे को खुलवा के, साफ़ करवा के फिर तुम्हें बताना चाहिए था। तुम तो मतलब बेधड़क घुस गई हो उस घर में। और ज़्यादा खुजली मचे तो बता देना, उस मकान के जो मालिक हैं उनका भी बता देंगे हम कि कौन है, कहाँ से है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के घरों के ताले खुलवा के मत तुम जाओ यार, तुम्हारा ये बिज़नेस भी ठप होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी भाषा ही ऐसी है, तुम में नॉलेज बिल्कुल नहीं है। कुछ नॉलेज सीखनी हो ना, तो अपनी ननद से सीख लेना। बहुत अच्छे मतलब एडवर्टाइज़ करती है वो, बहुत अच्छे प्रमोशंस करती है। तो थोड़ा नॉलेज ले लो उससे और फिर आना यूट्यूब पे। हाँ जी, तो ये तो बात थी हमारी देवरानी जी की, जो कि हमने क्वेश्चन पूछे, उनका कतई हमको जवाब नहीं आया, और वो क्वेश्चन की पूछने की वजह से हम और ट्रोल हो गए। बट कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। अब लोग बात कर रहे हैं कि मैंने इतने पैसे दिखा दिए ये वो, तो उन सब का हमने जीएसटी पे किया है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। ऐसे वैसे नहीं दिखाते, क्योंकि हमें भी पता है। और दूसरी बात, कोई बोल रहा है मकान का केस चल रहा है, नहीं, मकान का केस एक भी नहीं चल रहा। अभी सिर्फ और सिर्फ एक बात चल रही है जो कि घर में है, केस अभी कोई नहीं चल रहा। और जो भी केस चल रहा है वो हाई कोर्ट में है। मेरे हस्बैंड ने रिटर्न फाइल की, सॉरी, रिट लगाई है किसी चीज़ पे, तो वो है। और जिनमें से 2 केस की तो अर्जी उनकी सुनी ही नहीं है।
और हाँ, कोई बोल रहा है कि ये मतलब क्रिमिनल है, तुम इसके साथ क्यों रहना चाहती है? तो मैडम जी, माता जी, माता जी, आप में बुद्धि बिल्कुल नहीं है। आपकी बुद्धि बस चड्डी बनियान, क्या कहते हैं वो छोटी छोटी मटकियाँ लेके बैठ जाती हो, वही बेचने में रखो तुम अपना दिमाग। इधर उधर मत फैलाओ दिमाग को, है ना? इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर। और रही बात, चलो तुम मेरे नाम से कमा रही हो डॉलर, अच्छा लग रहा है, तो औकात मत दिखाया करो तुम अपनी। किसी से पूछना, क्योंकि तुम्हारा भी केस चल रहा है। यूट्यूब ने तुम्हारे यूट्यूब से तुम्हारे पास मतलब किसी से तुम्हारा झगड़ा हुआ था, वो केस हुआ था, काफ़ी बुरी तरीके से तुम फंसी थी। तो पूछना कि सेक्शन 13 जो कि मतलब तलाक का केस होता है, उसमें कोई सज़ा होती है? कोई क्रिमिनल बनता है? नहीं। फैमिली कोर्ट में कभी कोई सज़ा नहीं होती। सिर्फ निर्णय सुनाए जाते हैं कि आपको साथ रहना है या नहीं रहना, या कंप्रोमाइज़ करना है। ठीक है, तो थोड़ी सी दिमाग का यूज़ कर लो। अब रही बात, कह रहे हैं लोग कि वेली है, वेली है, वेली है। अरे हाँ, मैं वेली हूँ। तुम जैसे पागलों की तरह थोड़ा ना हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठूँ, चाहे 3 बजे उठूँ, या रात को मैं कभी भी सोऊँ, ये मेरी मर्ज़ी है, मेरी लाइफ है। तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? ये बताओ, क्या दिक्कत हो रही है? क्यों मिर्चियाँ लग रही हैं तुम लोगों को? अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं। इस 3:30 में मैं 2 बजे घर से मतलब हॉस्पिटल से घर आई थी। मैंने 1.5 घंटे की नींद पूरी कर ली। अब मेरी बेटी सोई हुई है, वो भी 5 बजे तक सोएगी। मैं उसे उठाऊंगी, फिर मैं दूध लेने जाऊंगी, और फिर वहाँ से आने के बाद खाना बना के, मतलब खाना बनवा के, नॉट बना के, पूजा करके, है ना, फिर मैं तुम्हें पे लूँगी सबको अच्छे से। ठीक है, तो मैंने कैसे मैनेजमेंट कर रहा है ना, ये मेरा ऊपर वाला जानता है, मेरे घर वाले जानते हैं, या मैं जानती हूँ। तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों के तो यूँ बताओ, तुम लोगों के पिछवाड़ों में क्यों जलन हो रही है? ज़्यादा पाइल्स वाइल्स हो गया हो ना? तो मैं जिस हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ ना, काम करती हूँ, पाइल्स स्पेशलिस्ट है वो हॉस्पिटल। आ जाना। सर ने वैसे भी कहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, अब मतलब फ्री में आप सेवाएं देने लगो। तो ठीक है, मैं तो डेंटिस्ट हूँ, पर मेरे हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। मल्टी मतलब हर ब्रांच के डॉक्टर्स हैं। तो तुम लोगों का काम ये है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और हाँ, थोड़े दिनों में मैं सिर्फ अपनी देवरानी का वेट करती हूँ, तुम्हारा नहीं, क्योंकि मैं और लोगों को मुंह नहीं लगाती। मेरी प्रिय देवरानी को सच्चाई खोलनी है ना, तो बस उन्हीं की सच्चाई खोलती हूँ मैं। बाकी तुम लोग खोलो 9, 2, 11 यहाँ से। ठीक है, तो मुझे तुम लोगों के मुंह भी नहीं लगना। और मेरे नाम से जो लोग लाइव कर रहे हैं, करो भाई, करो, क्योंकि तुम लोग वेली हो। तुम्हारी वो भी रिकॉर्डिंग है जिसमें तुमने कहा दीदी कुछ पैसे कमाने प्लीज़, है ना, तो कमाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोगों से। रही बात, जो कोई भी मेरे बच्चे पे आ रहा है या मेरी फैमिली पे आ रहा है, पहले खुद का मुंह उठा के देख लो। अगर तुम्हारी कोख के बारे में मैंने बात करी ना, फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर ट्रोलिंग हो रही है तो फिर दोनों साइड से इक्वल होनी चाहिए, है ना। फिर मैं भी तुम्हारी ट्रोलिंग करती हूँ, तुम भी मेरी करो, देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। और तुम्हारी जो है ना देवरानी जी, वो हार चुकी, क्योंकि उनका जब भी असली फेस दिखाते हैं ना, तो वो नया बिजनेस चालू कर देती हैं। फिर बच्चों की और भगवान की ही वो आते हैं वीडियोस। ठीक है, तो तुम लोग खुद अपने षड्यंत्र में फंस चुके हो, समझे जी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हम ऐसे ही इसी स्ट्रेंथ में इनकी ऐसी की तैसी मारते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।